जिस बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा हिंदू मुस्लिम ड्रामेबाजी पे चलता है, मंदिर के नाम पे जाने कितना दंगा उकसा दिया गया राजनीतिक एजेंडा में, उसी बीजेपी के राज में पटना के बोरिंग कैनाल रोड का एक बहुचर्चित मंदिर और उसका 3 एकड़ लगभग जमीन एक भू माफिया के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और उसमें सोचिए तो कि बीजेपी कहां थी। बीजेपी का कथित आरोप लगता है कि इनके कई बड़े नेता इस कब्जा करने में साथ दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं बोरिंग कैनाल रोड के बहुचर्चित मंदिर श्री कृष्ण द्वारिका मंदिर की। इसका 3 एकड़ लगभग अपोजिट, अभी आप स्क्रीन पे वीडियो भी देख रहे होंगे, ये मंदिर का दृश्य है और उसके जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये कहा जाता है, कथित तौर पे इस पे आरोप लग रहे हैं कि ये जमीन मंदिर के न्यास का है, ट्रस्ट का है और इसी को लेकर पूरा विवाद। अब ये विवाद नया नहीं है, 4-5 में 2004-5 के राउंड में इनके पुजारी शकलदेव नाम है जिनका किडनैपिंग की जाता है और रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या हो जाती है। इस हत्या में भी चार्जशीट जो है व्यक्ति, उसका नाम है सुनील तिवारी और यही व्यक्ति पे आरोप है, बल्कि यही व्यक्ति उस पूरे जमीन का फर्जी कागज बनाता है, उसे बेच देता है, कुछ पे अवैध कब्जा करता है। और जब भी इस पे बात होती है, जब भी इस पे सवाल होती है, तो किसी न किसी नेता और फलाना नेता के नाम का आड़ लेके धौंस जमाता है। अब पूरी मामला जो है इतना गंभीर है। आप सोचिए कि एक मंदिर के जमीन पे इस तरह से कब्जा किया जाना और बीजेपी के नेता उसमें सम्मिलित होना। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम कयास के आधार पर नहीं लिए जा सकते, सबूत नहीं है पर्याप्त, लेकिन जितने कयास के आधार पर जितने हमें रिपोर्ट मिले हैं उसमें से खुलेआम पता लगता है कि कई नेताओं का हाथ है। अब सोचिए कि क्या हाल है इन नेताओं की राजनीति की, जो मंदिर बेच के, भगवान बेच के भी ये लोग हड़प सकते हैं। अब सोचिए ना कि इस मंदिर के जमीन पे पूरा कब्जा करना और वो व्यक्ति का नाम चार्जशीट में होना हत्या करवाने में, ये कितना गंभीर बात है। और उसके बावजूद भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब प्रशासन की तो बात ही मत कीजिए। प्रशासन का क्या काम होता है? प्रशासन का काम यही होता है ना कि पता करना कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन प्रशासन भी जब साथ हो जाए तो अब इतना ही नहीं है, इस मामले में प्रशासन पे भी आरोप है कि वो सम्मिलित है। डीएसपी साकेत कुमार और जो इसके पूरी के थाना के एसआई है वो है कृष्णकांत सिंह। अब इस मामला में इनका भी नाम लिप्त है। अब सोचिए जरा कि जहां सत्ता, जहां प्रशासन, जहां भू माफिया का कब्जा हो रहा है तो आपका मंदिर, भगवान भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बातचीत का हिस्सा सुनाना चाहूंगा जो हमारे सहयोगी ने, शकलदेव जो पुजारी थे और अभी वर्तमान में जो उस मंदिर का ट्रस्ट के सचिव है नवीन जी, उनसे मैं बात किया है हमारे सहयोगी, उनका बातचीत का हिस्सा सुनिए। क्या आप बता सकते हैं सर कि पूरा मामला क्या है? ये जो मामला है ये पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड द्वारिका मंदिर के सामने वाले जमीन का मामला है। और ये संपत्ति जो है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की संपत्ति है और इस पर एक सुनील कुमार तिवारी नाम का ये अपराधी है, भूमि माफिया है। वो सामने वाली ज़मीन पर ज़बरदस्ती थाना के सहयोग से और डीएसपी सचिवालय के सहयोग से वहाँ पे अवैध निर्माण कर रहे हैं। और इसी संपत्ति के कारण हम लोगों पे झूठा मुकदमा 2024 में भी किया गया था और अभी भी 16 तारीख को एक झूठा FIR कर दिया गया। ये टोटल मामला जमीन का है, मंदिर के सामने वाली जमीन का है। जब आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था सर, तब क्या स्थानीय पुलिस ने आपकी कोई मदद की है? नहीं, पुलिस का तो इसमें कोई सहयोग नहीं है। उल्टे ही वो सुनील कुमार तिवारी जो माफिया है उसको वो खुलकर मदद कर रही है सुनील कुमार तिवारी को। और सुनील कुमार तिवारी से काफ़ी मोटी रकम लेकर वहाँ एक कृष्णापुरी थाना में एक पुलिस अवर निरीक्षक हैं कृष्णकांत सिंह और डीएसपी सचिवालय 2 साकेत कुमार, इन लोगों का पूरा सहयोग है सुनील कुमार तिवारी को। और एक्चुअली में वही लोग करवा रहा है कब्जा, सुनील तिवारी तो कुछ नहीं है वहाँ। और उल्टे हम लोगों का एक राधा कृष्ण द्वारका मंदिर समिति, जो हम लोग मंदिर का हर एक साल पूजा पाठ करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं और हम लोग एक पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर किए हुए हैं जिसमें ये दोनों व्यक्ति पुलिस वाले साकेत कुमार डीएसपी और कृष्णकांत सिंह एसआई, ये लोग उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये सुनील कुमार तिवारी को, जो कि
इसका बहुत पुराना रिकॉर्ड है, ये हिस्ट्री सीटर है, काफ़ी आपराधिक मामला दर्ज है। इसको खुलकर मदद कर रहे हैं और काफ़ी मोटा रकम। अब मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये उस प्रॉपर्टी में, मंदिर के ज़मीन में ये पार्टनर है, ये दोनों पुलिस वाले। और ये एक कृष्णापुरी थाना कांड संख्या 12/2024, यही सुनील कुमार तिवारी के सिंह और डीएसपी साकेत कुमार के मिली भगत से किया था, जिसमें हम लोग अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से हम लोग जमानत पर हैं, अंतरिम जमानत पे हैं। और उसकी अगली तिथि 22/7/2025 को सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है। लेकिन अब आप देखिए कि ये सुनील तिवारी और के सिंह, ये लोग कितना चालाकी से हमारा 22/7 वाला सुनवाई प्रभावित हो जाए, एक झूठा प्राथमिकी दर्ज करवा दिया है कृष्णापुरी थाना में, जिसका कृष्णापुरी थाना कांड संख्या 185/2025 है। अचानक मालूम चला कि एक नया प्राथमिकी दर्ज हो गया आप लोगों के खिलाफ। इस संबंध में मैंने आज 19/7/2025 को एक अभ्यावेदन सीनियर एसपी पटना और निष्पक्ष जांच के लिए एक अभ्यावेदन दे रहे हैं, और हम लोग अभी उनको ये करेंगे, मेल करेंगे एसएसपी पटना को, और इसकी प्रतिलिपि डीजीपी बिहार, थाना अध्यक्ष कृष्णापुरी थाना और जिलाधिकारी पटना को भी हम लोग मेल करेंगे प्रतिलिपि के तौर पे, ताकि इसमें निष्पक्ष जांच हो और मंदिर का, चूँकि धार्मिक स्थल है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का वो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा हो सके और साथ साथ हम लोगों के साथ न्याय हो जाए। इसके लिए हम लोग एक अभ्यावेदन दे रहे हैं। अभी 10 या 15 मिनट में हम लोग मेल जो है एसएसपी साहब को कर देंगे। आपने उनका बयान सुना, अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति कितना मजबूर है, जबकि मंदिर का सचिव है। अब सोचिए मंदिर ट्रस्ट का, उसके बाद भी भूमाफिया का राज बिहार में क्या है। अब सोचिए कि इसी बिहार पे क्या इलेक्शन होंगे, क्या इसी बिहार पे कहा जाएगा कि बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है, इसी बिहार पे 2025 में सरकारें बनेंगी, जब आप मंदिर का ट्रस्ट नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर का जमीन सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे कैसे होगा। आप राय दीजिए जरूर कमेंट करके, और बताइए कि क्या बिहार में इसी तरह से राजनीति के फेट कितने मंदिर मस्जिद आजकल चढ़ जा रहे हैं और उनकी कोई सूध नहीं लेता। आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।